आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ ये विषय है मंगल का मिथुन राशि में गोचर। वर्तमान समय में मंगल शुक्र की वृषभ राशि में विराजमान है, जहां से निकलकर मंगल 16 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:35 पर वृषभ राशि से अपने शत्रु बुध की मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि चूंकि मंगल के शत्रु बुध की राशि है, तृतीय भाव की स्वामी है मिथुन राशि, स्वामित्व प्राप्त है मिथुन राशि को, तो यह मंगल इसमें कैसा प्रभाव देंगे। फिर 30 अक्टूबर को मंगल मार्गी से वक्री हो रहे हैं। मार्गी से वक्री होना और भी ज़्यादा बुरी स्थिति में फिर शत्रु राशि में वक्री होना, उसके बाद 1 डिग्री पे वक्री होना, बल मंगल में बहुत कम रहेगा। उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है देश दुनिया पर, सभी 12 राशियों पर और हमारे जीवन पर। मंगल हमारी लाइफ में ब्लड के कारक हैं, शूरवीरता के कारक हैं, हमारे पराक्रम के कारक हैं। हमारी लाइफ में जितना भी पराक्रम है उन सबके कारक मंगल होते हैं, शुभ कार्यों के कारक हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल अच्छा है, बलशाली है, तो वह बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करता है। फौज में, मिलिट्री में, सेना के क्षेत्र में, पुलिस में, मैकेनिकल कार्यों में, बिजली विभाग में, इन सब फील्ड्स में या रक्त से संबंधित जितने भी कार्य हैं, सर्जन का कार्य है, ये सभी मंगल के कार्य क्षेत्र में आते हैं। अगर किसी का मंगल स्ट्रांग हो तो ऐसे जातक इस फील्ड में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और ऐसी कंडीशन में मंगल का ऐसे ग्रह मंगल का अपनी शत्रु राशि बुध की मिथुन राशि में गोचर करना और फिर इसका वक्री हो जाना क्या प्रभाव देने वाला है हम सभी 12 राशियों पर। आज इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आइए आप सब मेरे साथ। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल एस्ट्रो अल्पना में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को सचेत करना चाहती हूँ कि प्लैनेटरी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो थोड़ा सावधान रहें और सचेत रहें, ठीक है। तो अभी हम विस्तार से मंगल के बारे में बात करेंगे। मेष राशि के जातकों के 3rd हाउस में लग्न और अष्टम का कारक होकर मंगल उनके 3rd हाउस में गोचर कर रहा है मिथुन राशि में। तो 3rd हाउस में मंगल का यह गोचर किसी से बेवजह का वाद विवाद आपका करवा सकता है। बेवजह की भागदौड़ लगी रहेगी, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही किसी कार्य में सफलता मिलती मुझे दिखाई दे रही है। छोटे भाई से संबंधों में बिगाड़ हो सकता है। यदि आपका छोटे भाई नहीं है तो दोस्तों से आपके झगड़े लड़ाई हो सकती है। वाणी पे आपको बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। और साहसी होना अच्छी बात है, मंगल जो है साहस का कारक है, साहसी होना अच्छा होता है, लेकिन अति साहसी हो जाना या दुस्साहसी हो जाना व्यक्ति के लिए घातक हो जाता है। तो दुस्साहसी होने से बचना चाहिए मेष लगन राशि के जातकों के लिए। एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो प्रेडिक्शन होता है वो लगन राशि पे आधारित होता है, और चंद्र राशि के बारे में भी मैं बीच बीच में आपको डिफाइन कर दूंगी, लेकिन आप इसे विशेष रूप से लगन राशि पे आधारित करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आपके मेष लगन राशि के जातकों के लिए ये 3rd हाउस में मंगल का गोचर आपके बेवजह के झगड़े बढ़ाएगा। आपको बेकार के परिश्रम करने पड़ेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आपके पाउस से, आपके पार्टनर से आपकी बेवजह की बहस हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। किसी प्रकार की, चूँकि मंगल मेष लगन राशि जातकों के लिए मंगल की एक राशि अष्टम भाव में आती है और तृतीय भाव से सीधा ही अष्टम को देख रहा है, लग्न से भी ये सीधे अष्टम पे दृष्टि डाल रहा है और शत्रु की राशि है। तो कोई बहुत बड़ी वाहन दुर्घटना का योग भी यहाँ पे मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेष लगन राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए वाहन चलाते समय। अगला काम आप क्या कर सकते हैं, कैरियर के क्षेत्र में आपको अत्यधिक परिश्रम करने के बाद सफलता मिल रही है। सफलता के लिए आप प्रयास ज़रूर करिए, और आप अत्यधिक परिश्रम अगर कर ले जाते हैं तो सफल होना निश्चित है आपका। छोटे भाई से संबंधों को मधुर बनाएं।
उसमें सचेत रहे, बेवजह की बहस मत करें, झगड़ा मत करें। पार्टनर से भी आपको संबंधों में सुधार रखना चाहिए, उनसे किसी प्रकार की तू तड़ाम की भाषा का इस्तेमाल करके बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर इनके सेकंड हाउस से हो रहा है। सेकंड हाउस ससुराल का, कुटुंबियों का, वाणी का घर है, आपके पैसे का घर है। तो ऐसे घर में मंगल का उसके शत्रु राशि मिथुन में गोचर करना क्या असर देगा? वैसे तो वृषभ राशि मंगल के मित्र की राशि है, किंतु यहाँ पे मिथुन राशि में होने की वजह से वह अच्छा, जो घर अच्छा है, लेकिन मिथुन राशि बैठी है तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। ससुराल पक्षियों से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, और पैसे का बेवजह के खर्च, फिजूल खर्ची, आप किसी ऐसी जगह पैसा व्यय कर सकते हैं जो आपने देखभाल करके ना किया हो। आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हो सकता है। आप लोगों को, सभी राशि के जातकों के लिए मैं कहूंगी, इस समय आपको किसी तरह के फ्रॉड से सचेत रहना चाहिए। आपके साथ किसी भी तरह का इंटरनेट के जो फ्रॉड जो होते हैं, इससे आप सबको बच के रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा चांसेस वृषभ राशि जातकों के लिए मुझे दिखाई देते हैं। ससुराल पक्ष से आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, आपका बेवजह का विवाद हो सकता है। वहाँ से वैवाहिक संबंधों को बनाए रखने के लिए बेहतर यही होगा कि वाणी पे आप नियंत्रण रखें और किसी भी बेवजह के वाद विवाद में ना फंसे। कर्ज से भी आपको बच के रहना चाहिए। इस समय लिया गया कर्ज चुकता करने में आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। शेयर मार्केट में अगर निवेश करना चाहते हैं तो समय ठीक है, निवेश कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी भी तरह के रक्त विकार से संबंधित या एलर्जी से संबंधित अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। चूंकि मंगल की एक राशि सप्तम भाव में आ रही है तो पार्टनर के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्भाशय से जुड़ी, आपके पार्टनर को गर्भाशय से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, और यदि आप स्त्री हैं तो आपको गर्भाशय से जुड़ी, यूट्रस से जुड़ी कोई प्रॉब्लम या यूटीआई से जुड़ी कोई प्रॉब्लम मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। उसके लिए आपको बच के रहना चाहिए। व्यापार में भी कोई बड़ा बजट अगर आप लगाना चाहते हैं वृषभ लग्न राशि के जातक, तो थोड़ा सावधान रहें, सचेत रहें। यह समय कम से कम आप 13 नवंबर तक का समय क्रॉस होने दें, उसके बाद कुछ सोचें। 13 नवंबर तक आपको बच के रहना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को भी अत्यधिक क्रोध करने से बचना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए मंगल का यह गोचर उसके लग्न भाव से हो रहा है, उसके व्यक्तित्व के भाव से हो रहा है। छठे और 12वें के मालिक होकर के मंगल उनके लग्न में बैठा हुआ है। ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को उनके शत्रुओं से, किसी प्रकार के रोग से बच के रहना है। शत्रु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, आपको परेशान कर सकते हैं। किसी प्रकार का पुराना कर्ज, कोर्ट कचहरी का मसला, आपका स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। आपको इस पर बहुत ध्यान देना है। बेवजह के खर्चों से आपको बच के रहना है। कोई ऐसी दुर्घटना से भी बचने का प्रयास करना चाहिए मिथुन राशि के जातकों को। बल्कि मैं ये कहूँगी कि फरवरी 2023 तक मिथुन राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि कोई ऐसी वाहन दुर्घटना होती हुई मुझे दिखाई दे रही है जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट कर जाएगी। आपको अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहना है, और हेल्थ के लिए एक बड़ा बजट भी आपको शायद इन्वेस्ट करना पड़ जाए। इसलिए पैसे की फिजूल खर्ची से बचे मिथुन राशि के जातक। और एक बात और भी मैं बोलूँगी यहाँ कि बहुत ज़्यादा अपने व्यक्तित्व में स्वाभिमान होना अच्छी बात है, लेकिन स्वाभिमान कब अभिमान में बदल जाता है ये पता नहीं चलता है। तो बहुत ज़्यादा अभिमानी होने से भी आपको बचना चाहिए। अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना आपके लिए समस्या का कारण बन जाएगा। तो इससे भी मिथुन राशि जातकों को बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से बचिए। अपना आर्थिक पक्ष स्ट्रॉन्ग रखिए। फरवरी तक मैं बल्कि इसको बोलूँगी कि आपको सचेत रहना चाहिए। इस वर्ष मंगल की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। मंगल बहुत उठा पटक करते हुए चल रहे हैं। मंगल पहले मार्गी हैं, फिर मुश्किल से 10-12 दिन मार्गी रहेंगे, 30 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे, फिर ये 13 नवंबर को फिर से ये वृषभ में आ जाएंगे, लेकिन रहेंगे रेट्रोग्रेड ही। तो कोई भी प्लेनेट जब रेट्रोग्रेड होता है, वक्री होता है, तो उसका बल बहुत बढ़ जाता है।
और उसका ये वक्रत्व क्या इफेक्ट देगा आप पर, ये आपको बहुत सोच समझ के चलना है। तो आपको किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मसले हैं, कर्ज है, ऋण है या स्वास्थ्य है, तो इन सब से बहुत सचेत रहें। अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रह करके मिथुन राशि जातकों को चलना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके पंचम और दसम भाव से हो रहा है। पंचम और दशम के मालिक होकर के मंगल उनके 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव व्यय का भाव, खर्चे का भाव, बेड प्लेजर का भाव है। अब ऐसी जगह मंगल का बैठना बहुत ज्यादा भूख को बढ़ा सकता है, बहुत ज्यादा आपकी चाहत को बढ़ा सकता है। किसी चीज के प्रति आपको बहुत ज्यादा ललक, बहुत ज़्यादा कि मुझे बस ये चीज़ मिल जाए, और मुझे आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी। आप लालची हो जाएंगे थोड़ा सा। तो इस तरह के लालच से कर्क राशि के जातकों को इस समय बचना चाहिए। पंचम और दसम में चूंकि इसकी राशियां हैं, तो बुद्धि जो है आपकी वो कर्म बहुत तेजी से करेगी और बहुत ज़्यादा साहस दिखाएगी और बहुत ज़्यादा प्राप्त भी करना चाहेगी। लेकिन चूंकि ये व्यय भाव से गोचर हो रहा है, आपके खर्चों के भाव से गोचर हो रहा है, तो पैसा आएगा तो, लेकिन चला भी जाएगा। उस पैसे को आपको बचा करके समझदारी से खर्च करने की सोचना चाहिए। किसी बहुत गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करने से बचें। प्रलोभन में आके कहीं ऐसे आप बजट अपना इन्वेस्ट ना कर दें कि आपने बहुत बड़ा बजट लगा दिया कुछ और सोच करके और वो निकला कुछ और। जितने भी ये आपके ऑनलाइन फ्रॉड हैं, इससे आपको बच के रहना है। तो वैसे तो कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर बहुत खराब नहीं है, लेकिन चूंकि ये शत्रु राशि में है तो किसी भी राशि के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। तो और एक चीज और मैं बोलूंगी, कर्क राशि के जातकों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए कि आपका कोई प्रमोशन जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा था, वो होने वाला था, आपको लग रहा था बस अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, वो होते होते रुक जाएगा। अगर आप मंगल के उपाय नहीं कर रहे हैं तो आपका ये प्रमोशन मृगशिरा नक्षत्र से जुड़े उपाय आपको करने चाहिए, जिससे कि आपको इसका लाभ मिल सके। सॉरी, नहीं तो आपको ये गोचर नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, लाभ किसको होगा? ऐसे लोग जो विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, शोध से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, इनको लाभ होता मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी संतान को लाभ हो सकता है, संतान के काम बन सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा निवेश मत करिएगा इस समय। कोई बहुत बड़ा निवेश करने से बचें। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से बचें। शेयर मार्केट के लिए मैंने पहले भी कहा था, जब शुक्र का वीडियो बनाया था, कि बहुत बड़ा उठापटक होने वाली है शेयर मार्केट में और आपको इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगे होंगे। तो ग्रहों की प्लैनेटरी कंडीशन बहुत खराब चल रही है अभी, तो आप सभी को बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट लगाने से इस समय बचना चाहिए और किसी भी प्रकार की वाहन दुर्घटना से बचना चाहिए। चूंकि मंगल रक्त के कारक हैं और शत्रु राशि में होने की वजह से सभी राशियों के लिए मैं ये बोलूंगी कि वाहन दुर्घटना मंगल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट दुर्गुण है, इसको कह सकते हैं, या एक बैड इफेक्ट है। तो सभी राशि के जातकों को वाहन बहुत सोच समझ के चलाना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीजें, व्यर्थ के खर्चों से कर्क राशि के जातकों को बच के रहना है, खासकर नवंबर तक थोड़ा रुक जाइए। अगर आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, घर में, जमीन में, वाहन खरीदने में, या अपने बच्चे पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा सा, 13 नवंबर तक रुक जाइए। उसके बाद आप ये करिएगा तो आपको शायद थोड़ा बेहतर रिजल्ट मिल जाए। अब मैं बात करती हूँ सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए चूंकि भाग्य भाव और चतुर्थ भाव में मंगल की राशियां पड़ रही हैं और मंगल 11वें घर में बैठे हैं, भाग्य और चतुर्थ भाव के मालिक होकर के मंगल का 11वें घर में बैठना, आय स्थान पे बैठना अच्छा है। सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत बुरा तो मैं नहीं कहूंगी, किंतु शत्रु राशि में बैठे हैं तो जो सुख है ना, वो बहुत, चूंकि चतुर्थ भाव में इसकी एक राशि पड़ रही है, कालपुरुष की स्वामी मेष राशि पड़ रही है, तो आपके सुखों में कमी आ सकती है, हर प्रकार के सुखों में।
सिंह राशि के जातकों को जो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि आप अगर किसी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी किसी चीज़ से थी, बच्चों से थी, फैमिली से थी, परिवार से थी, या सैलरी से रिलेटेड आपका कहीं से कोई प्रॉफिट होने वाला था, तो वो आपको शायद मुश्किल ही है कि हो पाए, या रुक रुक के हो। आपको बहुत ज़्यादा सुख अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड में, बल्कि फरवरी तक मुझे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पैसे से संबंधित कार्य, आपके घर से, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो भी कार्य थे वो अटक अटक के होंगे, रुक रुक करके होंगे। आप सोच रहे थे कि जो काम मेरा 10 दिन में पूरा हो जाए, उसको पूरा होने में 2 महीने भी लग सकते हैं। प्रॉब्लम हो सकती है। किसी प्रकार का वाहन अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो मत खरीदिए, अभी रुक जाइए, कुछ समय बाद खरीदिएगा। हाँ, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, लेकिन भरपूर साथ नहीं मिलेगा। आपको ध्यान रखना होगा आपके माँ के स्वास्थ्य की। आपके माँ का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, माँ के स्वास्थ्य में, सुखों में कमी आ सकती है, आपको हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, आपका मन बहुत ही विचलित रह सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और आय भाव से आर्थिक पक्ष को अगर मैं देखूं तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से मजबूत है, अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अच्छा है, ठीक है। परीक्षाएं निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, उनकी भाग्य उनका साथ देगा, लेकिन परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, पहली चीज़। और सफलता थोड़ी लेट मिलेगी, टाइम से नहीं मिलेगी, थोड़ा समय बाद मिलेगी, तो सब्र करिएगा। और वाहन खरीदने से आपको बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए यह गोचर अष्टम और तृतीय भाव के मालिक होकर के उनके अष्टम और तृतीय भाव में मंगल की राशियां पड़ रही हैं और दशम में यह गोचर हो रहा है। तो पहले तो अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव है और गुप्त शत्रुओं का भाव है, कष्ट का भाव है, और फिर तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। दोनों ही भाव अच्छे नहीं हैं। और दशम में मंगल का यह गोचर, यानी कि आपके कर्म का आपको सही प्रतिफल नहीं मिलेगा। आप समझिएगा इस बात को कि आप अगर रिसर्चर है, अगर आप रिसर्च से जुड़े हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े, ऑकल्ट से जुड़े हैं, तब तो आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिलेंगे। अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी। बेवजह के लड़ाई झगड़े, कलह, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ये कन्या राशि के जातकों के लिए स्वाभाविक है। ये परेशानियां उनके साथ रहेंगी, उनके परिश्रम व्यर्थ जाएंगे। अगर आप में सब्र है, आप लॉन्ग टाइम के लिए भगवान पर छोड़ करके परिश्रम कर सकते हैं, तब तो आप करिए। अन्यथा आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अगर हार्टली अटैच हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। कन्या लगन राशि जातकों को आपको हर तरह से यह गोचर परेशानी देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों ही बुरे भावों का, चूंकि मालिक स्वामी मन के मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों ही बुरे भावों में राशियां बैठी हुई हैं, तो आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपके पैसे का व्यय होगा। गुप्त शत्रु आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, आपके दोस्तों के रूप में आपके दुश्मन छुपे बैठे होंगे, आपके अपने ही आपके शत्रु हो जाएंगे। संतान से आपको सुख नहीं मिलेगा, आपकी संतान आपके विरोधी हो जाएगी। आपके कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मसले, आपके पैतृक संपत्ति से मिले जो रिलेटेड मसले हैं वो उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। आपके पुत्र आपकी चिंता का विषय बने रहेंगे। तो कन्या राशि के जातकों को अपने क्रोध पे भी नियंत्रण रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा दुस्साहसी होने से बचना चाहिए, और कहीं भी पैसा लगाने से पहले बहुत सोच समझ लें। पैसा बर्बाद होता आपका दिखाई दे रहा है, बेवजह के झगड़े होंगे, फसाद होंगे, लेकिन रिजल्ट आपको उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हम अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके नवम भाव से हो रहा है। सप्तम और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के उनके नवम भाव में, मतलब मंगल नवम भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, भाग्य भाव में गोचर। सप्तम और द्वितीय दोनों ही पार्टनर का भाव है, और ऐसे में तुला राशि खुद भी पार्टनर की राशि है। तुला राशि के लिए मंगल का यह गोचर बिल्कुल भी बढ़िया मैं नहीं कहूँगी। आपके स्पाउस, आपका पार्टनर जो है वो आपकी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। आपकी उससे बहुत बुरी लड़ाई,
या कोई बहुत बड़ा वाद विवाद या झगड़ा हो सकता है। तुला राशि के जातक कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखें। वे सभी जातक जो मैरिड हैं या किसी पार्टनरशिप में हैं वो बहुत सावधान और सचेत रहें। और यदि आपकी शादी नहीं है हुई है, आप अविवाहित हैं, तो आप पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो आप बचकर रहें। अपने फ्रेंड्स में आप अच्छी कम्युनिकेशन का यूज़ करें। तुला राशि के जातकों की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है और वो झगड़े इतने ज़्यादा बड़े होने वाले हैं कि आपका अलगाव तक हो सकता है, आपका डाइवोर्स भी हो सकता है, तलाक तक भी बात ये पहुंच सकती है। तो तुला राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने वाला है। पैसे की बर्बादी होगी आपकी, सेकंड हाउस में चुके हैं तो पैसे की बर्बादी होनी ही होनी है। आपके स्पाउस को स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या होती है तो गर्भाशय से जुड़ी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है इस बीच, खासकर जब मंगल वक्री होंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पार्टनर से के स्वास्थ्य का, पार्टनर से किसी वाद विवाद के लिए, इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। किसी प्रकार के वाहन की खरीद फरोख्त से आपको बचना चाहिए। साझेदारी में कोई व्यवसाय करने से भी तुला राशि के जातकों को प्रेजेंट टाइम में बचना चाहिए। लापरवाही आपकी समस्या का कारण बन सकती है। बेवजह की धन की बर्बादी से भी आपको बचने की सलाह दे रही हूँ मैं। अब मैं बात करती हूँ वृश्चिक राशि जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लगन और छठे के मालिक होकर के अष्टम में मंगल का यह गोचर, विशेष रूप से ध्यान दीजिए वृश्चिक लगन राशि के जातक कि लग्न और छठे के मालिक होकर के मंगल का अष्टम में यह गोचर बहुत बड़ी दुर्घटना के संकेत है। मैं नहीं जानती कि अन्य एस्ट्रोलॉजर क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपनी प्रेडिक्शन देती हूँ। आप सब सचेत रहिएगा। कोई बहुत बड़ी मेजर दुर्घटना वृश्चिक राशि के जातकों के साथ हो सकती है। बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। इसके वजह से आपके सर में, मस्तिष्क में कोई बहुत बड़ी चोट लग सकती है, कोई बहुत बड़ी ब्लड इंजरी आपको हो सकती है। सचेत रहें आप। ब्लड बहुत ज़्यादा बह सकता है आपको, कोई बहुत भयंकर बीमारी हो सकती है, तो आपको इससे सचेत रहना है। वृश्चिक लगन राशि के जातकों को आपका पैसा किसी ऐसी जगह फंस जाएगा, किसी ऐसे फ्रॉड में लग जाएगा जहां से कोई बहुत बड़ा बजट आपका लग सकता है। उसके लिए भी आपको सावधान रहना है, बच के रहना है। जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं इससे बहुत सचेत रहे वृश्चिक लगन राशि के जातक। और एक और विशेष बात, वृश्चिक लगन राशि के जातकों को अपने पिता के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए प्रेजेंट टाइम में। अपनी रीढ़ की हड्डी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अपने बड़े भाई से संबंधों को सुधारें, गुप्त शत्रुओं से बच के रहें। आपका कोई दोस्त ही आपकी गर्दन काटने की कोशिश कर सकता है, तो ऐसे लोगों से वृश्चिक लगन राशि के जातकों को बच के रहना चाहिए। अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्थान परिवर्तन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और स्थान परिवर्तन से वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए जो अच्छी चीज़ है वो बस ये है कि स्थान परिवर्तन से आपको धन लाभ होने की स्थितियाँ दिखाई दे रही है। संतान से सहयोग मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है वृश्चिक लगन राशि के जातकों की, तो संतान से कोई उम्मीद ना रखें, और संतान से की गई उम्मीद आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह पंचम और 12वें भाव का मालिक होकर के सप्तम में मंगल का यह गोचर। सप्तम पार्टनर का भाव, साझेदारी का भाव, व्यापार का भाव, विवाह का भाव, शादी का घर। तो ऐसे भाव में मंगल का गोचर पार्टनर के स्वास्थ्य का, पार्टनर से व्यवहार का आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी तरह के वाद विवाद से बचिए। किसी भी प्रकार की वैवाहिक समस्या अगर है तो उसको क्रोध के बिना सुलझाने का प्रयास करिए। क्रोध में आकर के किए गए, उठाए गए सही कदम भी गलत रास्ते पर ले जाते हैं, तो इससे धनु राशि के जातकों को बचना चाहिए। चूंकि पंचम और 12वें में उसकी राशियां पड़ रही हैं, संतान से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। संतान आपकी किसी गलत रास्ते पे जा सकती है, या फिर संतान से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। हाँ, व्यापार में आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिलता हो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत बुरी स्थिति नहीं है।
आपके, लेकिन फिर भी आपका बेवजह का झगड़ा आपके क्लाइंट्स खराब कर सकता है। वह आपका बहुत ज़्यादा होगा, जिस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, संभवतः नवंबर तक। तो इसका आपको ध्यान देना है। शेयर मार्केट आदि में पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि जातकों की। मकर राशि जातकों के लिए वैसे भी यह गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। छठे में मंगल का यह गोचर उनके कर्ज को, शत्रुओं को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। बेवजह के कर्जे, ऋण से आप परेशान रहेंगे। बेकार की बीमारियां पे पैसा व्यय होगा आपका। कोर्ट कचहरी के झगड़े नहीं सुलझेंगे, उसमें मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः कोर्ट कचहरी के संबंधित यदि कोई निर्णय डिले हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। 13 नवंबर तक उसे कैंसिल करने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आगे की डेट ले लें और उसके बाद डिसीजन लें, ठीक है, तभी बेहतर रहेगा। वरना आपका मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। घर जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी निर्णय ना लें। हेल्थ पर पैसा इन्वेस्ट करते समय थोड़ा सावधानी बरतें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें, जिससे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स कम से कम आपकी आए। आपको अपने जो पार्टनर हैं इनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक पक्ष आपका कमज़ोर रहेगा मकर राशि जातकों का, तो मकर राशि जातकों को भी विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 3rd और 10th के मालिक होकर के पंचम में मंगल का यह गोचर होना, आपके जितने भी ये संतान से जुड़े हुए निर्णय हैं या आपके शेयर मार्केट से जुड़े हुए निर्णय हैं, इन सब में आपको लाभ होता ही मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत बुरी कंडीशन नहीं है, लेकिन तब भी आपकी संतान से किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है, बेवजह की कलह हो सकती है, तो उससे आपको थोड़ा सा सचेत कुंभ लगन राशि के जातकों को रहना चाहिए। वैसे तो कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए यह गोचर मुझे फायदेमंद दिखाई देता है, अच्छा गोचर दिखाई देता है, क्योंकि 3rd और 10th में उसकी राशियों का हो करके पंचम में उसका यह गोचर बढ़िया रिजल्ट है। आपको हर तरह से लाभ देगा। ये आपके बिजनेस में अच्छा लाभ देगा। आपको कुंभ लगन राशि के जातकों को कोई प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वे अगर मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो सफलता उन्हें मिल सकती है। इसके बाद अगर आप सोच समझ के शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो शेयर मार्केट में भी आपको लाभ होता मुझे दिखाई दे रहा है। आपके कोई विशेष रूप से वे सभी जातक जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनको लाभ इस टाइम पे जरूर मिलने वाला है। स्थानांतरण के अच्छे योग बन रहे हैं, प्रमोशन के अच्छे योग बन रहे हैं। स्थानांतरण से आपको लाभ होता भी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है, यह जानने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सभी लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। मीन राशि जातकों के लिए ये मंगल 2nd और 11th के स्वामी होकर के उनके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो 4th हाउस में मंगल का यह गोचर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनको बेहतर रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आप किसी तरह का बड़ा चेंज मत करें, जिसकी तैयारी पहले से कर रहे थे उसी की तैयारी में आप लगे रहें, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी तरह के भाइयों से वाद विवाद से आपको बच के रहना चाहिए। पैसे के दृष्टिकोण से ठीक है, आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको भूमि, भवन, वाहन आदि में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मीन राशि जातकों को आपको संतान संबंधी कोई निर्णय अगर लेना है तो आप अभी सचेत रहें, सावधान रहें, थोड़ा समय रुकें और उसके बाद नवंबर मिड के बाद ही आपको डिसीजन लेने की सोचिएगा। आर्थिक पक्ष आपका ठीक ठाक रहने वाला है, किंतु किसी तरह के बेवजह के झगड़े, लड़ाई से मीन राशि के जातकों को बचना चाहिए, क्योंकि आपको हृदय से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। मानसिक शांति आपको नहीं मिलेगी, मानसिक सुकून आपको नहीं मिलेगा, तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैं
बहुत सुकून में रहूं या बहुत ज़्यादा शांति मुझे मिले, वो मिल नहीं पाएगी आपको अभी। जब तक ये मंगल अच्छी स्थिति में थोड़ा सा वृषभ में आ जाएंगे तो भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, अभी मिथुन में तो बहुत खराब स्थिति है, और जब वक्री होंगे तब तो और भी ज़्यादा खराब स्थिति हो जाएगी। तो ये है आज की 12 राशियों का हाल जब मंगल अपनी शत्रु राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं। उपाय के रूप में आप सभी राशि के जातकों के लिए मैं हमेशा से उपाय नेचुरल उपाय देने के प्रयास करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उपाय ऐसे हों जो सभी के काम आए। तो सबसे पहला उपाय जो मैं आप सबसे कहूँगी वह ये है कि ओम हम हनुमंते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है। अगर आपके घर के नियर बाई कोई भी हनुमान मंदिर हो तो आप एटलीस्ट कम से कम हर मंगलवार प्रयास ये करें कि हनुमान मंदिर जाएं, वहाँ माथा टेकें, वहाँ कुछ देर बैठें, कुछ देर बैठ करके वहाँ आसन लगा के हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके, चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, और नहीं कुछ है तो आप केवल हनुमान मंगल के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं अगर आप करते हैं तो भी आप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके केवल आराधना करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं, पहला उपाय। दूसरा उपाय, आप लाल रंग के पुष्प माँ भगवती को अर्पण कर सकते हैं। तीसरा उपाय, लाल रंग की किसी भी मिठाई का आपको दान करना है। लाल रंग की मिठाई आप मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ाएं, भोग लगाएं उसका। आप को जो मसूर की दाल है आप इसका भी दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब मैं आप सभी को कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो आपके अपने शारीरिक उपाय जैसे कि मंगल चूंकि शत्रु की राशि में है तो क्रोध बहुत आएगा, बेवजह के वाद विवाद आपके हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। तो इसको कम कैसे किया जाए? इसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आप में पेशेंस आता है, धैर्य आता है। जब धैर्य आता है तो क्रोध कम होता है। जब क्रोध कम होता है तो हमारे झगड़े कम होते हैं। तो थोड़ी देर सुबह उठकर मेडिटेशन जरूर करें। खासकर विशेष रूप से मैं उन जातकों के बारे में कहूंगी जिनकी कुंडली में मंगल खराब हैं, मिथुन या कन्या राशि में है या किसी शत्रु राशि में है, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। उन सभी लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन सभी जातकों को थोड़ी देर योग अवश्य करें, कम से कम फरवरी तक का। ये जो मंगल का गोचर है इस बीच में आप एक अपना रूटीन लाइफ का बना लीजिए कि आपको बैठ करके सुबह कम से कम 20 मिनट योग करना है या वर्जिश करनी है किसी भी तरह की। इसको करने से लाभ क्या होगा? मंगल हमारी बॉडी में एनर्जी के कारक है, रक्त के कारक है। तो सबसे पहली चीज जो रक्त का उबाल है आपका, बहुत ज्यादा जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो निकलेगी। जब वो निकलेगी तो वो किसी दूसरे पे नहीं निकलेगी। आप उस एनर्जी को निकाल देंगे तो वो बेवजह परेशान नहीं करेगी आपको। प्लेनेटरी कंडीशन नहीं खराब करेगी। शुक्र और राहु के साथ कंजेक्ट है तो आपका मतलब जो लस्ट की ओर आपको ये ले जाता है मंगल, उस ओर आपको ये नहीं ले जाएगी। आपका कंट्रोल रहेगा आपकी भावनाओं पे। तो आप इसलिए योग करें, मेडिटेशन करें, या अगर आप कोई गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उसे खेलें, जरूर करें इस कार्य को। इसको करने से आपकी बॉडी की एक्स्ट्रा एनर्जी निकलेगी और एक्स्ट्रा एनर्जी निकलने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है। और अगला उपाय जो आप सभी कर सकते हैं वो ये है कि जो भी ये बंदर होते हैं ना, बंदरों को आप गुड़ खिलाइए। कोई लाल जैसे मूंगफली भी खिला सकते हैं, मूंगफली खिलाइए या गुड़ का आप इन्हें दान करिए, इन्हें गुड़ खिलाइए आप। तो आप इससे देखेंगे कि आपको ज़रूर लाभ होगा और आपको थोड़ी सी स्थितियाँ सुधरती हुई दिखाई देंगी। बाकी आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सब इस टाइम पीरियड में थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहें। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो आप सबको किसी न किसी तरह के हार्म से बच के रहना चाहिए, थोड़ा सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। जब कंडीशंस अच्छी ना हो तो सावधानी ही सबसे बेहतर चीज़ होती है। नमस्कार। अगले अपने किसी वीडियो में मैं आप सबसे फिर मिलूंगी। स्वस्थ रहिए, मस्त